मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं वर्षा त्रिपाठी वी के ऑनलाइन स्टडी क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। हम 10th स्टैंडर्ड की केमिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे थे। पिछले लेक्चर में हमने एसिड, बेस की डिफिनेशंस, आर्हेनियस के अकॉर्डिंग और ब्रंस्टेड-लॉरी के अकॉर्डिंग पढ़ा था और साथ ही साथ हमने एसिड और बेस की फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी थी और इसके साथ हमने एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें बेस की केमिकल रिएक्शंस होंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। इसके साथ ही साथ आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आएगा इंडिकेटर, इसके टाइप्स पढ़ेंगे और आगे जाने के बाद पीएच स्केल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका अकॉर्डिंग टू एग्जाम और क्वेश्चन भी इस पर बेस्ड आते हैं। तो आज के टॉपिक में हम इतना पढ़ने वाले हैं। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। Chemical properties of bases, जिसमें जैसे हमने एसिड का सबसे पहले मेटल से रिएक्शन कराया था, उसी तरह बेस का भी सबसे पहले मेटल से रिएक्शन कराएंगे। Reaction with metals. When and base react with a metal, it gives salt and release hydrogen gas. जब भी कोई मेटल किसी बेस से रिएक्ट करती है तो वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है। When a metal react with base, its form salt and hydrogen. Form salt and hydrogen gas. आइए इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। बेस का रिएक्शन कराना है हमें मेटल से, बेस प्लस मेटल इट्स गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। कोई भी एक बेस ले लेते हैं, सबसे इजीली हम यूज करते हैं ज़्यादातर सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। इसकी रिएक्शन करा देते हैं किसी भी मेटल पे, जिंक से कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन। तो ये ले लिया एक सॉल्ट Na2ZnO2 एंड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। अब देखते हैं रिएक्शन हमारी केमिकली बैलेंस है कि नहीं है, दोनों साइड में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इक्वल हैं कि नहीं है। तो यहाँ सोडियम के 2 मॉलिक्यूल हैं और साथ ही साथ ऑक्सीजन के भी 2 मॉलिक्यूल हैं, लेकिन यहाँ एक सोडियम और एक ऑक्सीजन है और साथ ही हाइड्रोजन भी एक है। तो अगर हम लेफ्ट साइड में 2 लगा दें तो हमारी रिएक्शन केमिकली बैलेंस हो जाएगी। ये है जब भी कोई मेटल किसी बेस से रिएक्ट करती है तो ये फॉर्म होता है। अगली प्रॉपर्टी के बारे में देख लेते हैं। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एक्शन ऑफ हीट ऑन बेसिस। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एक्शन ऑफ हीट ऑन बेसिस। जब भी किसी बेस को हीट करते हैं तो वो मेटलिक एसिड, मेटलिक ऑक्साइड और साथ ही साथ वाटर रिमूव करता है। किसी भी फॉर्मूला लिख लेते हैं जनरली, ये चीज़ें आप अब अपने आप से लिख सकते हैं, जो ये हुआ है वही ये लिखा गया है। तो सीधे फॉर्मूला लिखते हैं। मेटलिक हाइड्रोक्साइड को मेटलिक हाइड्रोक्साइड इसको जब हीट किया जाएगा
ऑक्साइड को जब भी हम हीट करते हैं तो वो मेटलिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और साथ ही साथ वाटर मॉलिक्यूल रिलीज कर देता है। मेटलिक ऑक्साइड प्लस वाटर। इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। कोई भी मेटलिक हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं। मेटलिक हाइड्रोक्साइड मतलब ऐसा किसी भी मेटल का जो हाइड्रोक्साइड होता है, जैसे CaOH का ओल्ड प्राइस, कैल्शियम एक मेटल है और ये इसका हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पढ़ते हैं इसको। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट कर देते हैं इसको डायरेक्ट। हीट करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट होगा? मेटलिक ऑक्साइड। कौन सा मेटलिक ऑक्साइड यहाँ से फॉर्म होगा? अगर वाटर मॉलिक्यूल निकाल दें, H2O निकाल दें तो हमारे पास बच रहा है CaO कैल्शियम ऑक्साइड एंड प्लस H2O वाटर। ये तो होती है किसी भी मेटलिक हाइड्रोक्साइड की जब को जब हीट करते हैं तो वो ये फॉर्म करता है, एक मेटलिक ऑक्साइड दे देगा और साथ ही साथ वाटर मॉलिक्यूल रिलीज कर देगा। मेटलिक ऑक्साइड और साथ ही साथ वाटर रिलीज कर देगा। और ये आपका है वाटर। ठीक, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। एक्शन या रिएक्शन विद एसिड। एक्शन विद एसिड्स। कोई भी बेस जब एसिड से रिएक्ट करेगा तो वो सॉल्ट फॉर्म करता है और साथ ही साथ वाटर मॉलिक्यूल रिलीज कर देता है। When base react with acids, it form salt and water. This reaction is called neutralization reaction. इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और ये आपकी इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के बेसिस पे। इसको आप समझिए, इसके आगे हम आपको बताते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है। फिलहाल हमें लिखा है किसी भी बेस को जब एसिड से रिएक्ट कराते हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या जनरेट होगा? बेस प्लस एसिड फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर। कोई भी एक बेस ले लेते हैं और कोई एक एसिड ले लेते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड बेस ले लेते हैं और एसिड ले लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, HCl प्लस Cl। ये क्या फॉर्म करेगा? हमने कहा है कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक साथ ऐड हो जाते हैं, तो देखिए ये क्या फॉर्म करेगा? Ca इसके साथ जुड़ेगा, CaCl2 और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। ये रिएक्शन टोटली बैलेंस्ड नहीं है। कैल्शियम का एक मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल, लेकिन क्लोरीन और हाइड्रोजन ये दोनों दो मॉलिक्यूल्स हैं जबकि इस साइड में एक है, इसलिए इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ 2 लगा देंगे। ये तो हुई आपकी बेसिस की प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं। अभी इस रिएक्शन में आया है दिस रिएक्शन इज known as neutralization reaction. This reaction is known as neutralization reaction. जब भी कोई एसिड और बेस आपस में एक्शन करेंगे, रिएक्शन करेंगे, वो सॉल्ट फॉर्म करेंगे तो वही रिएक्शन हमारी कहलाएगी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उदासीनीकरण अभिक्रिया। एसिड पॉजिटिव, बेस नेगेटिव, ये दोनों जब मिलेंगे तो न्यूट्रल हो जाएंगे, इसीलिए इस रिएक्शन का नाम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दिया गया है। इसको नोट डाउन करिए, आगे आपको बताते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है। आइए देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात करें तो
अभी हमने बताया कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं सॉल्ट फॉर्म करने के लिए, तो वो हमारी रिएक्शन कहलाती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रल हो जाती है वो, मतलब जो भी रिएक्शन के बाद जो फॉर्म होता है सॉल्ट, ना वो एसिडिक नेचर रखता है और ना ही वो बेसिक नेचर रखता है, बल्कि एक अलग ही टाइप का नेचर वो शो करने लगता है। तो आइए इसकी डिफिनेशन लिखते हैं, ये एग्जाम के थ्रू आपके लिए इंपॉर्टेंस भी है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसकी डिफिनेशन क्या जनरेट होगी? व्हेन, या इसको अदर टर्म्स में कह सकते हैं, द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो लिख देते हैं, द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस to form salt and water. Salt is known as, या salt कर सकते हैं आप, is known as neutralization reaction. Is known as neutralization reaction. हमने क्या कहा? द रिएक्शन बिटवीन एसिड और बेस, अम्ल और क्षार के बीच की जो अभिक्रिया होती है लवण बनाने के लिए, वो कहलाती है उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। कोई भी एक एसिड ले लें और कोई भी एक बेस ले लें, तो सबसे इजीली हम यूज करते हैं हमेशा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड। इसको जब बनाएंगे, ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक साथ अटैच हो जाएंगे और ये वाटर मॉलिक्यूल रिलीज कर देंगे। NaCl, ये हमारा सॉल्ट है और आगे है एक H मॉलिक्यूल, ये एक K और एक ऑक्सीजन, ये दोनों कंबाइन होके वाटर मॉलिक्यूल रिलीज कर देंगे। यह है आपका वाटर। इसका बेसिक फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, बेस प्लस एसिड गिव्स salt and water। ओके, ये तो आपकी हुई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कभी कभी ये 2 नंबर के लिए पूछ ली जाती है। इसके बाद अब हम स्टार्ट करेंगे एक बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंडिकेटर। इंडिकेटर यानी सूचक। इंडिकेटर्स, इंडिकेटर क्या होते हैं? हिंदी आपकी होती है सूचक। इंडिकेटर क्या होते हैं हमारे? सूचक। इसके नाम से ही क्लियर है, जो सूचना देते हैं, किसी भी काम के होने की जो सूचना देते हैं। तो साइंस में कोई चीज़ किस चीज़ को इंडिकेट कर सकती है? इंडिकेट वर्ड से ही जनरेट हुआ है इंडिकेटर। इंडिकेट मतलब होता है दर्शाना, और इंडिकेटर मतलब भी वही सेंस लगभग होता है। तो साइंस में कोई चीज़ क्या इंडिकेट करेगी? किसी भी कंपाउंड का नेचर इंडिकेट करेगी। नेचर क्या है? एसिडिक हो सकता है कि बेसिक हो सकता है, या कोई नेचर नहीं है इसका। ये जो चीज़ शो करती है वही हमारा कहलाता है इंडिकेटर। तो बात करते हैं इंडिकेटर की डेफिनेशन की। इंडिकेटर क्या होगा? द सब्सटेंस इंडिकेट एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ गिवन सॉल्यूशन। इसको लिखते चलते हैं, द सब्सटेंस इंडिकेट एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ अ गिवन सॉल्यूशन। किसी भी गिवन सॉल्यूशन का एसिडिक या बेसिक नेचर जो भी सब्सटेंस शो करते हैं कॉल्ड इंडिकेटर्स। किसी भी गिवन सब्सटेंस का, किसी दिए हुए पदार्थ का, किसी दिए हुए यौगिक का जो नेचर बताते हैं कि यह अम्लीय है या क्षारीय है, वही हमारे कहलाते हैं सूचक यानी कि इंडिकेटर। ये बहुत सारे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल वनीला, मेथिल ऑरेंज, इसके साथ ही साथ
लिटमस पेपर, ओनियन पेस्ट, एक्सेट्रा। ये चीज़ें आपकी एज अ इंडिकेटर यूज होती हैं, लेकिन ये सारे इंडिकेटर्स अलग अलग हैं और इसी के बेसिस पे इंडिकेटर को कैटेगराइज किया गया है। इसकी 3 कैटेगरीज बनाई गई हैं। आइए बात कर लेते हैं वो कैटेगरीज कौन कौन सी हैं। इंडिकेटर इसकी बनाई गई है 3 कैटेगरी। फर्स्ट वन इज नेचुरल इंडिकेटर, सेकेंड इज सिंथेटिक इंडिकेटर। नेचुरल यानी जो नेचर से मिलते हैं, प्राकृतिक सूचक। दूसरा है सिंथेटिक इंडिकेटर यानी कृत्रिम सूचक जिनको लेबोरेटरी में बनाया जा सकता है। तीसरा एक और टाइप होता है, उसे कहते हैं ऑल्फैक्टरी, OLFACOTRY, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ये थोड़ा सा अलग है। ये ऐसा इंडिकेटर होता है जो किसी कंपाउंड की स्मेल को इंक्रीज और डिक्रीज करके बताता है कि वह एसिडिक है या बेसिक है। इसको कहते हैं वर्णीय सूचक, यानी जो गंध बताते हैं, स्मेल के बेसिस पे जो डिफाइन करते हैं कि कोई चीज़ एसिड है या बेस है, वो हमारे कहलाते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। अब इसको समझा देते हैं और इसके बाद इसका डेफिनेशन आपको एक एक बताते हैं। नेचुरल इंडिकेटर नाम से ही क्लियर है, जो नेचर से मिलता हो, दैट इंडिकेटर्स व्हिच इज गिवन बाय नेचर। और इन प्लांट्स जो नेचर के द्वारा दिए जाते हैं या नेचर में पाए जाते हैं, वो हमारे कहलाते हैं नेचुरल। इसमें लिटमस पेपर आपका आता है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट है सिंथेटिक इंडिकेटर्स। ऐसे इंडिकेटर जिनको हम लेबोरेटरी में बनाते हैं वो सिंथेटिक इंडिकेटर्स कहलाते हैं। ये केमिकली होते हैं, पूरी तरह केमिकल कंपाउंड होते हैं। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स जैसे ओनियन पेस्ट, प्याज है, प्याज अलग अलग स्मेल शो करती है एसिड और बेस में। अभी आपको बताते हैं कि क्या और कैसे होता है। आइए इसको पूरी तरह डिटेल में जानते हैं। बात करते हैं पहले टाइप की, जो कि है हमारा नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर्स those indicator which occur in nature, that is called natural indicators. Definition आप इसकी खुद लिखेंगे। हम बोल रहे हैं the indicators which occur in nature is called natural indicators। या इसकी एक और definition आप कह सकते हैं the indicator that found in nature in plants is called natural indicators। ठीक है, हम आपको डायरेक्ट इसके एग्जाम्पल पे ले आते हैं। जो नेचर में पाए जाते हैं वो नेचुरल यानी प्राकृतिक होते हैं। इसकी डिफिनेशन आप नोट डाउन करेंगे। एग्जाम्पल्स पे आते हैं सीधे। लिटमस पेपर, सेकेंड है हमारा टर्मरिक, हल्दी। चलिए बात करते हैं सबसे पहले लिटमस पेपर की कि लिटमस पेपर क्या होता है। नाम से क्लियर है, इट्स अ टाइप ऑफ पेपर। लिटमस पेपर एक टाइप का पेपर होता है, लेकिन बात करते हैं कि इससे एसिड और बेस को कैसे फाइंड आउट किया गया है। लिटमस पेपर इट्स अ टाइप ऑफ पेपर which shows red color in acids। एसिड में कौन सा कलर दिखाएगा? लाल। एंड ब्लू इन बेस।
लाल रंग दर्शाता है और बेस में यानी कि क्षार में ब्लू कलर दिखाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं टर्मरिक की, हल्दी। हल्दी नेचुरली येलो कलर में एग्जिस्ट करती है, लेकिन बात कर लेते हैं कि एसिड और बेस में क्या शो करती है। एसिड और बेस, एसिड में कोई चेंज नहीं होता है, इसका कलर येलो ही रहता है, लेकिन बेस में हल्दी रेड कलर की हो जाती है। जैसे हाथ में हल्दी लगी हो और आप उसको साबुन से धुलिए तो थोड़ा सा हल्दी के पीलेपन में चेंज आ जाता है। साबुन एक बेस है और हल्दी येलो कलर की होती है, आप उसको धुल के आज करके देखिएगा, उसका हाथ का कलर थोड़ा सा चेंज ज़रूर हो जाता है। तो ये है हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स, इसमें और भी बहुत सारे आते हैं, फिलहाल बेसिकली इतने आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। आगे बात करते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स की, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। बात करते हैं आपके सिंथेटिक इंडिकेटर्स की, इसकी भी डिफिनेशन आप खुद से नोट डाउन करेंगे। द इंडिकेटर्स दैट कैन बी जनरेटेड इन लैबोरेटरी, दोज टाइप ऑफ इंडिकेटर्स दैट कैन जनरेटेड इन लैबोरेटरी, ऐसे इंडिकेटर जिन्हें हम प्रयोगशाला में बना सकते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर कहलाते हैं। देख लेते हैं इनमें क्या क्या होता है। मेथिल ऑरेंज एंड सेकेंड वन इज फेनोल्फथालीन। फेनोल्फथालीन, इनके कलर्स की बात कर लेते हैं कि ये कौन कौन सा कलर शो करते हैं। मेथिल ऑरेंज सबसे पहला टाइप है हमारा मेथिल ऑरेंज। देखते हैं मेथिल ऑरेंज क्या कलर शो करता है। एसिड एंड बेस। मेथिल ऑरेंज कौन सा कलर शो करेगा? नेचुरली तो ये ऑरेंज कलर का होता है, लेकिन एसिड में ये रेड कलर शो करने लगता है। एसिड्स में रेड कलर देगा और ये हमारा हो जाएगा ब्लू। नॉर्मली मेथिल ऑरेंज एसिड्स में रेड कलर जनरेट करता है और बेसिस में येलो कलर जनरेट करता है। ठीक है, एसिड्स में रेड कलर एंड बेसिस में येलो कलर। इसी तरह बात कर लेते हैं फेनोल्फथालीन की। तो फेनोल्फथालीन एसिड में कौन सा कलर शो करेगा और बेस में कौन सा कलर शो करेगा? एसिड एंड बेस। ये एसिड में कलरलेस होता है, मतलब अगर फेनोल्फथालीन को किसी भी एसिड में हम डिजॉल्व करते हैं या एसिड में डालते हैं तो वो कलरलेस हो जाता है, लेकिन अगर बेस में डालेंगे तो उसका कलर पिंक या वायलेट आता है, गुलाबी या बैंगनी। ठीक है, ये तो हमारे हुए सिंथेटिक इंडिकेटर्स। नोट डाउन करिए इसको। नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं। बात करते हैं अगले टाइप की, olfactory indicators। गंधीय सूचक। The indicators which can show different odor or smell in different type of solution are the substance which shows different odor in acids or base, that is called olfactory indicators। इसमें हमारे क्या क्या आते हैं? डिफिनेशन आप हर बार की तरह खुद से नोट डाउन करेंगे, हम आपको बता रहे हैं कि इसमें क्या क्या आते हैं। पहला हमारा आता है वनीला, इसका यूज आइसक्रीम्स वगैरह में होता है। सेकेंड है हमारा क्लोव ऑयल, इसे कहते हैं लौंग का तेल। बात कर लेते हैं कि एसिड और बेस में क्या शो करते हैं। एसिड बेस, हमने कहा कि ये स्मेल के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे, यानी क्या कर सकते हैं, स्मेल को इंक्रीज कर सकते हैं, स्मेल को डिक्रीज कर सकते हैं। तो एसिड वनीला जो होता है वो एसिड में तेज गंध देता है, स्मेल हाई होती है, बहुत तेज होती है, इतनी कि हम सीधी तरह मतलब जनरली इसको यूज़ करें तो ये हार्मफुल हो सकता है हमारे लिए। ये तेज गंध देता है।
लेकिन बेस में कोई स्मेल नहीं होती है। वैनिला बेसिस में कोई स्मेल नहीं देता है। इसके साथ ही साथ बात करें क्लोवाल की, तो ये एसिड भी स्मेल को इंक्रीज कर देता है, स्मेल को इंक्रीज कर देता है, लेकिन बेसिस की स्मेल को डिक्रीज करता है। एसिड को इंक्रीज करेगा और बेसिस को डिक्रीज करेगा। अब इसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। इसी में एक और आपका आता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है? इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिकेटर्स। क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है ढेर सारे इंडिकेटर्स का, जो क्या करते हैं अलग अलग पीएच वैल्यू पे अलग अलग कलर शो करते हैं। डिफिनेशन इसकी बोल देते हैं, आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम इसको थोड़ा सा समझा देते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स आर दोज टाइप ऑफ इंडिकेटर, या इसको दूसरे टर्म में भी कह सकते हैं, दीज आर कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी इंडिकेटर्स विच गिव्स डिफरेंट कलर एट different pH value. These are combination of many indicators or different indicators which gives different color at different pH value. यहाँ से एक नई टर्म्स आई pH value. pH value क्या होती है? pH वैल्यू भी आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसकी बात हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और साथ ही साथ इसके बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कुछ सॉल्ट हैं जो एग्जाम के थ्रू इंपॉर्टेंट होते हैं, उनका डिस्कस हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।